तिहाड़ जेल यात्रा का सौभाग्य प्राप्त गोदी मीडिया एंकर श्री श्री 108 सुधीर चौधरी अब एक सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर दिखाई देने वाले हैं। डीडी न्यूज जो कि कभी मीडिया का मानक हुआ करता था, डीडी न्यूज जो कि अच्छी पत्रकारिता का मानक हुआ करता था, अब उसी चैनल पर एक गोदी मीडिया एंकर एक खास शो लाने जा रहा है। सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एक डील साइन कर ली है। डील साइन करने के बाद अब वे अप्रैल से एक खास शो खास डीडी न्यूज के लिए करने वाले हैं। डीडी न्यूज एक सरकारी चैनल है, सरकार के पैसे से चलता है, आम आदमी के टैक्स के पैसे से यह चैनल चलाया जाता है। उसी चैनल पर अब एक प्राइवेट चैनल पर काम करने वाले एंकर को उठाकर लाया जा रहा है व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। और व्यूअरशिप किसके बलबूते बढ़ाई जा रही है? एक नफरत फैलाने वाले एंकर के बलबूते। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो कोल घोटाले की खबर को दबा देने के लिए 100 करोड़ की घूस मांगते हुए कैमरे पर स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए थे और तिहाड़ जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त इन्हीं एंकर को हुआ था। और ये वही एंकर है जो रोजाना प्राइम टाइम शो करते हैं और रोजाना देश में नफरत फैलाने का काम करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। लोगों का भरोसा भी इन पर से उठता जा रहा है। लेकिन जब इन्होंने जी न्यूज छोड़ा तो वे आज तक में आ गए, लेकिन कोई ढंग रंग नहीं बदले। जो नफरत वे जी न्यूज पर फैलाते थे वही नफरत अब आज तक पर फैलाने लगे हैं। अब नफरत की पोटली बांधकर डीडी न्यूज जाने की तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी को यह खास शो डीडी न्यूज पर करने के लिए 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। खबरों की माने तो हम इस खबर को सत्यापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी खबर में आगे लिखा गया है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, एक सीनियर एम्प्लॉय के हवाले से डीडी न्यूज के। वे कहते हैं कि अगर सुधीर चौधरी एक कमरा भी मांगेंगे तो उनका पूरा फ्लोर दे दिया जाएगा। यानी कि अच्छा खासा पैसा सुधीर चौधरी पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्या यह सरकार का पैसा है? जवाब है नहीं, यह डीडी न्यूज का पैसा नहीं है, यह सरकार का पैसा नहीं है, यह टैक्स पेयर का भी पैसा नहीं है। यह पैसा है किसी थर्ड पार्टी का, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर का। प्राइवेट इन्वेस्टर डीडी न्यूज के उस शो में पैसा लगाएंगे जो न्यूज प्रेजेंट करेंगे खुद सुधीर चौधरी। कौन हो सकते हैं ये प्राइवेट इन्वेस्टर? कौन है ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टर जो कि सुधीर चौधरी में और डीडी न्यूज में इतना भरोसा जता रहे हैं कि 14 करोड़ रुपए का मेहनताना, जो कथित मेहनताना है, वो देने को राजी हो गए हैं। ये तो केवल मेहनताने की बात है। एक शो को प्रोड्यूस करने के लिए, टीवी के शो को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा खासा पैसा लगाया जाता है। पूरी प्रोडक्शन टीम तैयार की जाएगी, पीसीआर तैयार किया जाएगा, एमसीआर तैयार किया जाएगा। लगभग डीडी भवन का पूरा एक फ्लोर सुधीर चौधरी को सौंप दिया जाएगा एक शो बनाने के लिए। क्या यह डीडी के प्राइवेटाइजेशन की ओर पहला कदम नहीं दिखाई देता है कि क्या एक थर्ड पार्टी प्लेयर एक सरकारी चैनल में एक शो के लिए इन्वेस्ट कर सकता है? तो क्या आगे चलकर वही प्राइवेट प्लेयर, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर चैनल में हिस्सेदारी की मांग नहीं करेगा? और जो काम सुधीर चौधरी प्राइवेट चैनलों में कर रहे हैं, क्या वही काम डीडी में भी करेंगे? याद कीजिए डीडी का वो गोल्डन एज जहां पर शम्मी नारंग जैसे बेहतरीन एंकर हुआ करते थे जो सटीक शब्दशः खबरें आप तक पहुंचाया करते थे। और उसी चैनल पर, उसी डीडी भवन में बैठकर अब सुधीर चौधरी अपनी नफरत का प्रोपेगेंडा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रोल वे निभाने जा रहे हैं। अप्रैल से आपको सुधीर चौधरी का शायद ही कोई नया रूप देखने को मिलेगा। शायद ही सुधीर चौधरी सरकार से रेलेवेंट सवाल पूछ पाएंगे और शायद ही पत्रकारिता कर पाएंगे। शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुधीर चौधरी को अभी तक तो किसी ने पत्रकारिता करते हुए देखा नहीं है।
2014 से पहले सुधीर चौधरी तत्कालीन सरकार से कड़े सवाल पूछा करते थे। 2014 से पहले सरकार को आड़े हाथों लेने में सुधीर चौधरी का एक बड़ा रोल हुआ करता था, लेकिन 2014 में सत्ता बदल जाने के बाद सुधीर चौधरी उन गोदी मीडिया चैनलों में शामिल हो गए जो सरकार के सामने नतमस्तक थे, या फिर कहें तब भी भाजपा और आरएसएस के सामने नतमस्तक थे, और आज भी भाजपा और आरएसएस की कठपुतलियां बने हुए हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, रोज आकर प्रवक्ता का रोल निभाते हैं। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।